जवानी के वाक़यात हैं। क्या हमें दावत फिक्र नहीं देते? कल तक हमारी जवानी क्या थी, आज हमारी जवानी क्या हो गई? बस अब हमारी जवानी कॉलेज की नजर के लिए रह गई? क्या हमारी जवानी इंटरनेट के लिए रह गई? क्या हमारी जवानी मोबाइल पर चीटिंग और चैटिंग करने के लिए रह गई? क्या हमारी जवानी व्हाट्सएप के लिए रह गई? क्या हमारी जवानी नाविलों के लिए रह गई? क्या हमारी जवानी लड़कियों के जुल्फ रुखसार की बातें करने के लिए रह गई? क्या हमारी जवानी ऑर्केस्ट्रा के लिए रह गई? क्या हमारी जवानी खेल कूद के लिए रह गई, नाच गानों के लिए रह गई? क्या वो जवान जो 17 साल अल्लाह अकबर उम्र के जवान अपने वतन को छोड़कर 7 समुंदरों को पार करके जो आपके वतन पे कदम रखते हैं और उसके बाद इलाके के इलाके फतेह करते हैं, लोगों के दिल जीतते हैं? जवानी की इब्तिदा 16 साल से होती है और जवानी का इख्तिताम 40 साल की उम्र पर होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने कारनामे भी आपको नजर आएंगे, अक्सर कारनामे अल्लाह अकबर ताकत व कुव्वत वाले 16 से लेकर 40 साल के दरमियान के नजर आएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, 40 साल के बाद भी खिदमत की गई, लेकिन मेरा उन्वान चूंकि जवानी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया जानती है जिस दिन मुस्लिम जवान जो है वो आंख खोल करके बेदार हो जाएंगे, उस दिन ऐसा इनकलाब आएगा, ये बन ऐसा टूटेगा कि फिर जमाना इस सैले रवा को रोकेगा भी तो नहीं रुकेगा। हर दिन का इसके सामने बहता हुआ नजर आएगा, या हर बड़ी ताकत वक्त की सुपर पावर भी तिनके की तरह मुसलमानों के इश्क रसूल के सामने और इनके किरदार के सामने बहती हुई नजर आएगी। इसीलिए दुनिया ने हमारे जवानों की फिक्र को मुअत्तल कर दिया, फिक्र को तब्दील कर दिया। रात में मुसल्ले पर रोने की जगह ने अब इंटरनेट के गंदे मनाजिर ने ले लिया। अल्लाह अकबर, इराक की सरजमीन पर तड़पती हुई लाशों के सहारे बैठकर रोती हुई माहों की आहें हमें आवाज दे रही है। अफगानिस्तान के खंडरात से निकलता हुआ धुआं हमें दावत फिक्र दे रहा है। बैतुल मुकद्दस के मासूम बच्चों से जो माओं की गोद खाली हो रही है और वो करबला सानी का मंजर पेश कर रही है, वो हमें दावत फिक्र दे रहा है। ओ जवानों, तुम्हारी जवानी किसी के जुल्फ रुखसार के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी जामो सुराही के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी तो बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए है, तुम्हारी जवानी तो उजड़ती हुई माओं की गोद की आबादी के लिए है, तुम्हारी जवानी तो मस्जिदों को आबाद करने के लिए है, तुम्हारी जवानी तो खालिद बिन वलीद की यादों को ताजा करने के लिए है। आह, कहाँ गए वो नौजवान, कहाँ चले गए वो नौजवान? आज भी शायद मस्जिदें बैतुल मुकद्दस की मीर के मीनार और दीवारें अपनी पेशानियों पे हाथ रख करके उनकी राह तक रहे हैं। कब आएगा मेरा सलाहुद्दीन, कब आएगा मेरा उमर इब्न खत्ताब? लेकिन उसकी आवाज पर फिक्र किसको है, उसकी आवाज पर कान धरना किसको है? नारे लगाकर एहतजाज करना तो सबको आता है, लेकिन किरदार के गाजी कितना बनना चाहते हैं? जिसको देखो इस्लामी हुकूमत का नारा लगाता है। नादान, मुल्कों पर इस्लामी हुकूमत नाफिज करना ये तेरे लिए मुश्किल है, लेकिन ये तेरे अपने वजूद पर इस्लामी हुकूमत का निफाज ये तो तेरे लिए आसान है। मुझे बताओ, अपने वजूद पर इस्लामी हुकूमत कब नाफिज करोगे? मुल्कों पर इस्लाम का परचम लहराने वालों, अपने चेहरे पर दाढ़ी का परचम कब लहराओगे? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा की मेहनतों को पैरों तले रौंदने वालों, उनकी मेहनतों का एहसास किस दिन करोगे? याद रखना, अगर तुमने आज बैतुल मुकद्दस की उन माओं की आहों पर लब्बैक नहीं कहा, अपने बुरे किरदार से तौबा नहीं की, अपनी जिंदगियों के अंदर इनकलाब पैदा नहीं किया, तो याद रखना कहीं तुम्हारा हिंदुस्तान भी बैतुल मुकद्दस न बन जाए, कहीं तुम्हारा हिंद भी इराक की यादें ताजा न कर जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हर इंसान हालात के बदलने की बात करता है, हालात की तब्दील करने की बात करता है। हालात की तब्दीली के लिए कितने लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं। किसी साहिबे दिल ने कहा, हदीस सही भी है, कि अल्लाह तबारक व तआला हर रोज रात के आखिरी हिस्से में पहले आसमान पर आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं। शबे बरात और बैतुल
शबे कद्र का इंतजार करने वालों, मेरा रब हर रात की आखिरी पहर में आसमान दुनिया पे नज़ूल इजलाल फरमाता है। वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है, वो आसमान दुनिया पे नज़ूल इजलाल फरमाता है। वो क्यों आता है पहले आसमान पर? अपनी शान के मुताबिक हमारी बिगड़ी बनाने के लिए, हमारे मुकद्दर को संवारने के लिए, हमारे हालात को बदलने के लिए, हमारी जिंदगियों की तब्दीली के लिए। और वो खुदाए बेनियाज पुकार पुकार कर कहता है, कहाँ गए इश्क का नारा लगाने वाले, कहाँ गए अपनी बिगड़ी बनाने की बात करने वाले, कहाँ गए रिस्क के मुतलाशी, कहाँ गए हालात के मारे, कहाँ गए अपनी मुकद्दर को संवारने की बात करने वाले। लेकिन उस वक्त तो हालात ये होते हैं, हम रात के 3-4 बजे तक जग करके अपने बिस्तरों पर ख्वाबे खरगोश में सो रहे होते हैं और हमें फजर का एहसास भी नहीं होता। वो बेनियाज खुदा, वो बेनियाज रब अपनी रहमतों को हमारी चौखट तक पहुंचा देता है, बल्कि वो हमारी शहरत से ज्यादा करीब है। और सुबह तक वो पुकार पुकार कर कहता है, ये क्या बेरुखी है, जरा आओ भी तो, मुझसे मांगो भी तो, सवाल भी तो करो ताकि मैं तुम्हारी झोली भर दूं। सुबह के उजाले में नारे लगाने वाले जितने नारे दिन के उजाले में लगाते हैं, अगर रात के आखिरी पहर में आंसुओं के 2 कतरे मौला की बारगाह में पेश करके उम्मत के हालात की तब्दीली की दुआ कर दें, तो मैं समझता हूँ कि शायद नारों से ज्यादा मुअस्सिर वो हमारी आंख के 2 आंसू होंगे। लेकिन हमें रोना आता कब है? हमें तो रोना हीरो और हीरोइन की जुदाई पर वो मनाजिर देखकर हमें रोना आता है। मुस्तफा ने ताइफ में पत्थर खाए, ये दास्तान हमारी आंखों को नहीं रुलाती। मुस्तफा करीम को 3 साल तक शाबे अबी तालिब के अंदर कैद कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 साला बेटी सैयदा फातिमा को भी 3 साल तक के उनके बाबा के साथ कैद किया गया। हजरत जाफर तैयार कहते हैं, जिस वक्त शाबे अबी तालिब के अंदर हम लोग कैद थे, उस वक्त न हमें कोई चीज खरीदता था, न हमसे बेचता था, न हमारे हम तक पानी पहुंचाया जाता था, न हम तक खाना पहुंचाया जाता था। हालत ये थी कि हमसे रात की तारीकी में पैर से जो भी नरम चीज टकरा जाती, हम उसको बगैर देखे मुंह में डाल करके चबाने लगते। रसूल आजम के घर के बच्चों को दरख्त की पत्तियां ला करके दी जाती और उन्हें दरख्त की पत्तियां चबाने पे मजबूर कर दिया जाता। ओ सीरियलों को देख कर आंसू बहाने वालों, अल्लाह अकबर, अपने नबी की इस दास्तान पे आंसू कौन बहाएगा? हीरो हीरोइन की जुदाई के तसव्वुरात से लरस जाने वालों, आकाए करीम की इन मेहनतों पर कौन लरसेगा? जिंदगी के लिए खुतूत कौन मुतय्यन करेगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कौम के हालात बदल सकते हैं तो सिर्फ नौजवानों में इंकलाब आने से, नौजवानों में तब्दीली आने से, नौजवानों की फिक्र बदलने से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी मुफक्किर ने, हमारे पड़ोस के किसी मुफक्किर ने एक बहुत प्यारी बात लिखी है, लोगों मुझे अंग्रेजों के मगरबी तहजीब के दानिशकदों से, उनकी तालीम गाहों से, उनकी फिक्र गाहों से एक आवाज आ रही है, और वो आवाज मस्ताना मैंने किरतास के जरिए जो है वो सफात पर बिखेर दिया है, कलम के जरिए किरतास पर सफा पे बिखेर दिया है। अब अगर तुम्हें इसे अपने दिल में उतारना है तो उतार लो। वो कौम का मुफक्किर कहता है, अंग्रेजों के और यूरोपीय ममालिक के दानिशकदों से और उनकी फिक्रगाहों से एक आवाज आ रही है, ओ मुसलमानों, तुम्हारे अब तरक्की के दिन खत्म हो गए, तुम्हारे उरूज के दिन अब चले गए, तुम्हारे इल्म के कासे खुश्क हो गए, तुम्हारे इल्म के दरिया सूख गए, अब तुम आका बनकर नहीं जी सकते। अब अगर तुम्हें जीना है तो हमारा गुलाम यानी मगरबी तहजीब का गुलाम बन करके जीना होगा। सुनो सुनो, तुम गुलाम बन चुके हो, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों, तुम हमेशा के लिए गुलाम बन गए। गुलामी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? तुम लिबास भी पहनते हो तो हमारी तरह, तुम घरों में भी रहते हो तो हमारी तरह, तुम खाना भी खाते हो तो हमारी तरह। हमने तुम्हारी बेटियों को टीवी के सीरियलों के जरिए से उनके दुपट्टे छीन लिए हैं, उनके दुपट्टे मफलर बन गए हैं। मोटे लिबास के बजाय, फातमी लिबास की बजाय अब
अब तुम्हारी बेटियों के वजूद पर पतले पतले और बारीक लिबास आ चुके हैं। माएँ बिगड़ चुकी हैं, हम माओं को बिगाड़ चुके हैं। अब तुम्हारे घर में कोई किरदारे गौस लेकर के पैदा नहीं हो सकता। अब तुम्हारे घर में कोई सलाहुद्दीन पैदा नहीं हो सकता। अब तुम्हारे घर में कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं हो सकता, इसलिए कि माँ की गोद ही जब मिस्ले मरियम न रही तो किरदार ईसा कैसे पैदा हो सकता है। किसी शायर ने कहा है आज भी हो सकता है ईसा सा बेटा पैदा, लेकिन मैं उसको तरमीम करते हुए कहूँ इसलिए कि नबी की तरह कोई पैदा नहीं हो सकता। आज भी हो सकता है ईसा का परतव पैदा, माँ की गोद ही मिलती नहीं मरियम की